हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। वेलकम टू द सीरीज वीडियो ऑन डायबिटीज़। जैसा कि आपको पता है कि मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया हूँ, तो जिसमें कि मैंने टाइप ऑफ डायबिटीज़, व्हाट इज़ डायबिटीज़, साइन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, इंसुलिन थेरेपी, diabetic diet, a specific activity about yoga, pranayam, exercise, treatment in homeopathic, treatment in naturopathy। आज मैं ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आयुर्वेद में कौन सी दवा दी जाती है डायबिटीज़ पेशेंट को और कैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कौन सी दवा कैसे हेल्पफुल होती है, तो उसके बारे में मैं आज डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, डायबिटीज पेशेंट का इंसुलिन बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज से निकलता है। तो जब बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज का टिश्यू डिस्ट्रक्शन, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज का जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। और जब इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है तो इंसुलिन जो है हमारे टिश्यू पे एक्ट नहीं कर पाता है, जबकि इंसुलिन हमारे शरीर में रहता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो गया है, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज जिसका डिस्ट्रक्शन हो गया है, उसे हमें दोबारा से रिजनरेट करना है, या जो टिश्यू अगेन फिर से वो डिस्ट्रक्शन ना हो, कम से कम उसे रोकना है। सेकंड, हमें इंसुलिन के लेवल को बढ़ाना है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाना है। थर्ड, हमें इंक्रीज टिश्यू सेंसिटिव टू इंसुलिन, इंसुलिन टिश्यू पे अच्छी तरह से काम करे, हमें वैसी ड्रग्स देना है, वैसी औषधि देनी है। तो मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ऐसी ड्रग्स, ऐसी औषधि जो बीटा सेल पैंक्रियाज के डिस्ट्रक्शन को रोके और उसके रीजनरेशन में हेल्प करे। तो बीटा सेल के रीजनरेशन और उसके डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए और उसके रीजनरेशन के लिए हमारी जो आयुर्वेद में जो औषधि है वो अश्वगंधा, गुडुचि, कपिकाची, करेला, मेथी, ममचपाक, मेशु, शांगी, लताकंज, ये औषधियाँ जो है हमारे रीजनरेट करती है, बीटा सेल को रीजनरेट करती है और इसको टिश्यू डिस्ट्रक्शन, सेल डिस्ट्रक्शन को रोकती है। उसके बाद कुछ एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमें रीजनरेशन में हेल्प करेगा और इसके डिस्ट्रक्शन में कम करेगा, उसके डिस्ट्रक्शन को कम करेगा। तो वैसा एंटीऑक्सीडेंट हमारे आयुर्वेद में कौन है? तो वो है शिलाजीत, आम्लिकी, आंवला जिसको बोलते हैं, अमल की रसायन, अभ्रक, मुक्तासुक्ति, यशद। ये जो है आयुर्वेद की एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें रिजनरेट करेगा सेल्स को और डिस्ट्रक्शन, बीटा सेल पैंक्रियाज के डिस्ट्रक्शन को रोकेगा। उसके बाद एसिड औषधि जो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाए, तो उसमें आता है कटकी, पीपली, इंद्रवरुणी एंड हरिद्रा। ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। और थर्ड नंबर में जो इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाए, जो टिश्यू में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाए, इस मतलब उसके रेसिस्टेंस को कम करे, तो उसमें जो औषधि आती है कटकी, रक्तमरीच, इंद्रवरुणी एंड गुगुलू। तो ये सब जो औषधियाँ हैं इसके बारे में तो आप सुने होंगे, लेकिन ये कैसे एक्ट करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में अभी तक आपको पता नहीं था। तो आज मैंने डिटेल में इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये कैसे एक्ट करती है, ये सारी औषधियाँ डायबिटिक पेशेंट के लिए,
जिससे डायबिटीज़ पेशेंट का इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा, इंसुलिन के रिसेप्टर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा और टिश्यू रिजेनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन को रोकेगा। तो ये हमारा ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डायबिटीज़ के लिए। तो ये सब औषधियाँ इस तरह से एक्ट करती हैं। तो हम सिंगल औषधि तो ले नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या है कि मार्केट में जो ड्रग्स जो आयुर्वेदिक दवा बनाती है कंपनियां, जैसे पतंजलि है, हिमालय है, डाबर है, बैद्यनाथ है, तो वहाँ पर सब कंपनियां का अपना अपना डायबिटिक ड्रग्स है। जब आप उसको देखेंगे तो उसमें ये सब औषधियाँ रहती हैं, लेकिन ये कैसे एक्ट करती हैं वो मैंने आज आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया, जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये दवा इस तरह से एक्ट करती है। तो अगर मान लीजिए आप अगर पतंजलि का दवा, क्योंकि पतंजलि आजकल ईजिली अवेलेबल है, तो उसमें मधुनाशनी, मधुग्रीट, तो वो सब औषधियाँ ये सब औषधियाँ उसमें रहती हैं। तो अगर उसका यूज कर रहे हैं तो दिन में एक एक गोली करके 2 बार लीजिए या 2 गोली करके 2 बार लीजिए अगर ज़्यादा डायबिटीज़ है तो। अगर हिमालय का यूज करेंगे तो डायबिकॉन डीएस आती है, डायबिकॉन यूज करना है तो 2 गोली दिन में 2 बार। अगर डायबिकॉन डीएस यूज कर रहे हैं डबल स्ट्रेंथ का तो एक एक गोली दिन में 2 बार। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या है, आप मेरी ओपिनियन अगर लेना चाहें तो डायबिटीज़ के लिए कौन सा पैथी बेस्ट है, कौन सा दवा लेनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि आप एलोपैथी इज़ द मेन पैथी। आप उसके ड्रग्स को कंटिन्यू रखते हुए एज ए सप्लीमेंट्री आप आयुर्वेद के औषधि का यूज कर सकते हैं। मेन आपको एलोपैथिक को नहीं छोड़ना है, एलोपैथिक को लेते रहना है, साथ में आप आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ ये सब का यूज आप कर सकते हैं एज ए सप्लीमेंट्री। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने तो होम्योपैथिक के बारे में ट्रीटमेंट बता दिया, नेचुरोपैथिक तो वो मैंने डिटेल में बताया था, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथिक। आयुर्वेद का मेरा छूट गया था, तो मैं इस सीरीज में इस बार मैं आयुर्वेद के बारे में डिस्कस कर दिया। तो आई थिंक मैंने डिटेल में सारी जानकारी आपको दे दी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखें या कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर अभी तक फैमिली डॉक्टर नहीं बनाए हैं तो जल्द बनाइए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम और बीमारी तो आते ही रहेगी। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है तो अपने से इलाज करने की कोशिश नहीं करें, अदरवाइज उससे नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब पे डिटेल में देख सकते हैं, डॉक्टर शिवालकर सर्च करें और उसको फ़ायदा उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।